Good evening, dear friends. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी में जैसा कि आप जानते हैं प्रीएम्बल का टॉपिक चल रहा है। प्रीएम्बल को हम इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा प्रीएम्बल की जो कीवर्ड्स हैं उनमें हम सोशलिस्ट, सॉवरियन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, ये 4 टर्म्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 4 टर्म्स को पढ़ने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ो ऐसे माहौल में पढ़ो जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और हमेशा अपने मन में सिर्फ एक बात याद रखो कि हमारे मम्मी पापा के, हमारे पेरेंट्स के, हमारे चाहने वालों के कुछ ड्रीम्स हैं और हमको उन ड्रीम्स को हर हाल में पूरा करना है। तो सिर्फ इस चीज़ को सोच करके आप पढ़ाई कीजिए, आप श्योरली आप सक्सेस हो गए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं अपनी टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब देख लेते हैं। ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासीफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज, मोनार्ची एंड रिपब्लिक। तो दोस्तों, जैसा कि जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को अगर हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनार्ची, दूसरा है रिपब्लिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी राजाओं की हुकूमत चलती है। तो जो राजाओं की हुकूमत वाला जो शासन होता है, जो ये रूल होता है, इसको बोला जाता था मोनार्ची। और रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के राइट्स होते हैं, लोग सरकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको बोला जाता है रिपब्लिक, जिसमें जनता को आगे रखा जाता है। आगे देखते हैं। इन ए मोनार्ची, हेड ऑफ द स्टेट, यूजुअली किंग और क्वीन, एंजॉय द हेरेडिटरी पोजीशन दैट इज कम्स इनटू द ऑफिस थ्रू द सक्सेशन। Britain, in Republican, on the other hand, head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period, USA। तो दोस्तों, मोनार्ची गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट का हेड होता है वो हेरेडिटरी पोजीशन को एंजॉय करता है। अब हेरेडिटरी पोजीशन का मतलब क्या है? हेरेडिटरी पोजीशन का मतलब ये है कि राजा बन गया, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो राजा का लड़का बनेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो उस राजा का लड़का बनेगा। तो ये जो सीरीज़ चलती रहती है, डायनेस्टी वाली, वंशज वाली जो सीरीज़ राजाओं की और रानियों की चलती रहती है, इस तरह के शासनकाल को मोनार्ची बोला जाता है। और इस तरह का जो शासनकाल है ये कहाँ चलता था? ब्रिटेन में। लेकिन अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में क्या होता है, जो स्टेट का हेड होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जो स्टेट का हेड होगा उसको जनता चुनेगी, उसको लोग चुनेंगे। लेकिन मोनार्ची गवर्नमेंट में जो स्टेट का हेड होगा उसको कोई जनता नहीं चुनेगी। एक बार राजा बन गया, उसके बाद फिर राजा का लड़का बनेगा, फिर उससे अगला राजा का लड़का बनेगा। इस तरह की गवर्नमेंट चलती रहती है मोनार्ची में। आगे देख लेते हैं। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। इसीलिए जो रिपब्लिक टर्म है इसको हमारी प्रीएम्बल में ऐड किया गया, और इसको ऐड करने के पीछे मुख्य वजह ये थी ताकि लोग जान सके कि हमारा देश, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, एक रिपब्लिकन कंट्री है जहाँ पर जो स्टेट का हेड होगा उसको लोग चुनेंगे। अब जो हम स्टेट की हेड की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि स्टेट का हेड होता है जो हमारे देश में, उसको जाना जाता है प्रेसिडेंट। उसके बाद गवर्नमेंट की हेड की हम बात करें तो उसको बोला जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टेट का हेड की बात हो रही है तो इंडिया में जो स्टेट का हेड होगा उसको लोग चुनेंगे, पब्लिक चुनेगी, और वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए चुना जाता है। ए रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 more things. 1. Vesting of political sovereignty in people, not in single individual like a king। तो डियर फ्रेंड्स, रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो सिर्फ एक राजा या रानी के पास ना हो करके सभी लोगों के पास होना।
जो अपनी सवर्निटी है, किसी भी चीज़ पर एक्शन लेने का अधिकार, किसी भी चीज़ को मानने या ना मानने का अधिकार लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई भी चीज़ लोगों के ऊपर थोपी नहीं जा सकती है। सवर्निटी में इंडिया के हर एक पीपल के पास अपनी सवर्निटी है। ऐसा नहीं है कि जैसे राजा और रानियाँ किसी भी चीज़ को थोप देते हैं जनता पर, वैसा नहीं है। इंडिया में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है और रिपब्लिक की इसका जो हेड होता है वो रिपब्लिकन के थ्रू ही चुना जाता है, उसको जनता चुनती है। आगे देखते हैं। सेकंड, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड पीपल, ऑफिसेस ओपन टू द एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी क्लास को कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में क्या होता है, हमारा कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर हर एक धर्म के लोग को बराबर की नज़र की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो किसी भी संस्था से बिलोंग कर रहा हो, उसको बराबर का हक दिया जाता है, बराबर की संस्था में उसको दर्जा दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो किसी भी लोगों के साथ कोई भेदभाव कर सकता है। रिपब्लिकन का मतलब दो निकाले गए हैं इस सेंस में। पहला क्या था कि जो हमारा जो स्टेट का हेड होगा उसको भारत की जनता चुनेगी। दूसरा ये है कि स्टेट है किसी को भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है। आगे देख लेते हैं जस्टिस। दोस्तों जो ये जस्टिस है ना, ये एक छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। अगर हम बात करें तो न्याय अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। और ये न्याय आपका आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकली जस्टिस भी हो सकता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय भी हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो न्याय के बहुत प्रकार हैं, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्याय को हमारे संविधान में क्या दर्जा मिला है, लोगों के पास क्या अधिकार है, भारत की जनता के पास क्या अधिकार है। The term justice in the preamble embraces three distinct forms: social, economic and political. हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों को तीन तरह के जस्टिस दिए गए हैं, तीन तरह के न्याय के बारे में बात की गई है। एक है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एक है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, एक है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। Secured through the various provisions of fundamental rights and directive principles. तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जरिए भारत की जनता को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जिनका आप पढ़ते हो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और फंडामेंटल जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में, जस्टिस के बारे में आप देख लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सोशल जस्टिस का असल मीनिंग क्या होता है।